आज की कहानी का शीर्षक है तीन भाई बहनों का अनोखा किस्सा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक बहादुर नौजवान राजा एक बड़े से साम्राज्य पर राज करता था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उनके भले के बारे में ही सोचता रहता। कई बार तो अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए भेष बदलकर अपने राज्य में घूमता था। एक बार वो रात के समय वेश बदलकर अपने राज्य में घूम रहा था। तभी उसने एक घर में कुछ लड़कियों को आपस में बातें करते सुना। उनकी पूरी बात सुनने के लिए राजा उनके घर की खिड़की के पास आकर चुपचाप खड़ा हो गया। वे लड़कियां तीन बहनें थीं जो आपस में अपने विवाह के बारे में बातें कर रही थी। पहली बहन ने कहा, मेरी तो बड़ी अभिलाषा है कि मेरा विवाह राजा के रसोइये से हो ताकि मैं रोज रोज बढ़िया से बढ़िया खाना खा सकूं। उसकी बात सुनकर दूसरी बहन ने कहा, मेरी तो इच्छा है कि मेरा विवाह राजा के गृहपाल से हो। अगर ऐसा हो गया तब मैं रोज रोज सुंदर कपड़े पहनूंगी और एक सुंदर से घर में रहूंगी। तीसरी बहन ने अपनी दोनों बड़ी बहनों की बातें सुनी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। तब दोनों बहनों ने उससे पूछा, अरे तुम क्यों नहीं बताती कि तुम क्या चाहती हो? तुम किससे विवाह करना चाहती हो? तीसरी बहन तब भी चुप ही रही। लेकिन जब दोनों बहनों ने बार बार उसे अपनी इच्छा बताने के लिए कहा तो अंत में वो बोली कि यदि मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकूं तो मैं राजा से विवाह करूंगी। तब मैं रानी बन जाऊंगी और देश के शासन में राजा की सहायता करूंगी। राजा ने तीनों बहनों की बातें सुनी और चुपचाप अपने महल लौटकर आ गया। दूसरे दिन राजा, रसोइया, गृहपाल तीनों दूल्हे की साज सज्जा के साथ उन लड़कियों के घर पहुंचे। तीनों बहनों का विवाह उनकी इच्छा अनुसार ही हो गया। तीनों अपने अपने पतियों के साथ उनके घर आ गई और प्रसन्नता से रहने लगी। राजा से विवाह करने के बाद तीसरी बहन अब रानी बन गई और राजा भी उससे बहुत प्रेम करता। हमेशा राजकाज के कार्यों में उसकी सलाह लेता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा दोनों बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन जो कि अब रानी थी उससे जलने लगी। उन्हें लगता कि उनकी छोटी बहन उनसे हर बात में अधिक संपन्न कैसे हो सकती है। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। रानी ने राजा से कहा कि वो अपनी बहनों को अपनी सहायता के लिए बुलाना चाहती है। राजा मान गया और दोनों बड़ी बहनों को महल में बुलवा लिया। रानी के मन में अपने दोनों बहनों के लिए कोई द्वेष नहीं था, लेकिन दोनों बहनों के मन में बस यही चलता कि किस तरह रानी को राजा की नज़रों में गिराया जाए ताकि राजा उससे नफरत करने लगे और उसे महल से बाहर निकाल दे। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। लेकिन रानी अपने बच्चे को देख पाती उससे पहले ही बहनें उसके बच्चे को ले गई और उसके स्थान पर एक बिल्ली का बच्चा रख दिया। दोनों बहनों ने बच्चे को ले जाकर एक मिट्टी के बर्तन में बंद करके नदी में बहा दिया और महल में यह बात फैला दी कि रानी ने तो एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। राजा ने जब यह बात सुनी तो वह बड़ा हैरान परेशान हुआ कि कैसे उसकी रानी एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दे सकती है। बेचारी रानी भी इसी बात को सोच सोचकर महीनों तक रोती रही। इसी तरह 2 वर्ष गुजर गए। रानी दोबारा गर्भवती हुई। दोनों बहनें फिर उसकी सहायता के लिए आई। रानी ने इस बार भी एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया, लेकिन उसकी बहनों ने फिर से उसके साथ धोखा किया। रानी के देखने से पहले ही बच्चे को हटाकर उसके स्थान पर पक्षी का एक जोड़ा रख दिया। उन्होंने पहले बच्चे की तरह ही दूसरे बच्चे को भी मिट्टी के बर्तन में रखकर नदी में बहा दिया। राजा रानी अपने इस दुर्भाग्य पर बड़े दुखी हुए। राजा अब धीरे धीरे रानी से दूर रहने लगा, लेकिन रोती बिलखती रानी को देखकर उसका मन पिघल जाता। समय बीता और 2 वर्ष बाद रानी तीसरी बार गर्भवती हुई। दोनों बहनें फिर से महल में आई। वो रानी का देखभाल करने का खूब नाटक करती। बहनों के षड्यंत्र से अनजान रानी को लगता कि उसकी बहनें उससे कितना प्रेम करती है। समय पूरा होने पर रानी ने इस बार एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। दोनों बहनों ने पहले की तरह ही उस बच्ची को हटाकर उसके स्थान पर एक मिट्टी की गुड़िया रख दी और बच्ची को एक मिट्टी के बर्तन में बंद करके नदी में बहा दिया। जब राजा ने सुना कि उसकी रानी ने तीसरी बार भी एक विचित्र वस्तु को जन्म दिया है तो उसे बड़ा धक्का लगा। वो मन में सोचने लगा कि उसकी रानी कोई साधारण स्त्री है या कोई जादूगरनी। इसी दुविधा में फंसे राजा ने अब रानी से अपना पीछा छुड़ाने का फैसला ले लिया। उसने रानी को तुरंत महल छोड़कर जाने के लिए कहा। बेचारी रानी रोती बिलखती महल छोड़कर चली गई। नगर के बाहर एक झोपड़ी बनाकर उसी में रहने लगी। समय बीतने के साथ रानी की दशा एक भिखारन जैसी हो गई, क्योंकि अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था जो उसकी देखभाल करता। उधर नदी में बहाए गए तीनों बच्चे मरे नहीं थे, बल्कि सही सलामत और जीवित थे। एक ब्राह्मण उसी नदी से कुछ दूरी पर रहता था। ब्राह्मण रोज उसी नदी में स्नान करने जाता। एक दिन ब्राह्मण नदी में स्नान कर रहा था, तभी वो मिट्टी का बर्तन बहता हुआ उसके पास आ गया।
ब्राह्मण ने उस बर्तन को नदी से बाहर निकालकर खोला। उसमें एक छोटे से बच्चे को देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। उस ब्राह्मण की अपनी कोई संतान नहीं थी। उसने उस बच्चे को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया और बोला, देखो पंडितायन, ईश्वर ने हमें पुत्र दिया है। इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझकर हम इसका पालन पोषण करेंगे। बच्चे को देखकर ब्राह्मणी भी बड़ी खुश हुई। अब दोनों पति पत्नी उस बच्चे का एक माता पिता की तरह पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उस बच्चे का नाम अरुण रखा। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। एक दिन फिर जब वो ब्राह्मण उस नदी पर स्नान करने आया तो उसने देखा कि एक मिट्टी का बर्तन नदी में बहे जा रहा है। ब्राह्मण ने उस बर्तन को बाहर निकाला और खोल कर देखा तो उसमें भी एक नवजात बालक था। वह उस बच्चे को लेकर भागा भागा अपने घर आया और अपनी पत्नी को बच्चा देते हुए सारी बात बता दी। एक और पुत्र पाकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रसन्न हुए। इस बच्चे का नाम उन्होंने वरुण रखा। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि ईश्वर ने अपने आशीर्वाद के रूप में हमें 2 पुत्र दिए। अब यदि हमारी एक पुत्री भी होती तो कितना अच्छा होता। इसी तरह धीरे धीरे 2 वर्ष और बीत गए। ब्राह्मण को तीसरा बच्चा भी नदी में बहता हुआ मिला, जो कि एक कन्या थी। ब्राह्मण उस कन्या को भी अपने घर ले आया और ब्राह्मणी से बोला, लो पंडिताइन, तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई। यह लो, संभालो अपनी पुत्री को। ब्राह्मणी कन्या को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने उस कन्या को किरणमाला नाम दिया। ब्राह्मण संपन्न और धनवान था। उसने अपने तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में कोई कसर न छोड़ी। समय अपनी गति से बीतता रहा। अब दोनों लड़के सुंदर और आकर्षक नौजवान हो गए और लड़की भी अति रूपवती के साथ गुणवती नवयुवती हो गई। ब्राह्मण के घर में उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके दिन बड़े आनंद से बीत रहे थे। लेकिन समय के साथ ब्राह्मण और उसकी पत्नी बूढ़े हो गए और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तीनों भाई बहन जिस घर में रहते थे वो था तो बड़ा, लेकिन बहुत पुराना था। इसलिए उन्होंने एक नया घर बनवाने का निश्चय किया। अरुण, वरुण और किरणमाला ने अपना नया घर एक महल जैसा बड़ा और सुंदर बनवाया। उन्होंने अपने नए घर को बहुत से सुंदर और मूल्यवान चीजों से सजाया और घर के चारों ओर सुंदर बाग भी लगवाए। तीनों भाई बहन अब अपने उस नए घर में रहने लगे। एक दिन एक सन्यासी उनके घर आया। तीनों भाई बहनों ने उसका खूब आदर सत्कार किया। वो सन्यासी उन तीनों से बहुत प्रसन्न और प्रभावित हुआ। उसने उनकी खूब प्रशंसा की और उनके सुंदर घर और बगीचे को भी सराहा। सन्यासी ने कहा, यहाँ तुम्हारे पास सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है। तो तीनों भाई बहनों ने प्रश्न किया, और वो क्या है महाराज? सन्यासी ने उन्हें बताया कि यहाँ से बहुत दूर एक पर्वत है। उस पर्वत के शिखर पर एक सोने का वृक्ष है और उस सोने के वृक्ष पर 2 तोते रहते हैं। तुम उन दोनों तोतों को पकड़कर अपने घर ले आओ। उसके बाद तुम्हारे जीवन में पूर्ण शांति और आनंद ही आनंद होगा। तीनों भाई बहन बड़े ध्यान से उस सन्यासी की सारी बातें सुन रहे थे। सन्यासी ने आगे कहा, लेकिन उस पर्वत तक जाने और उन दोनों तोतों को लाने के लिए बड़े साहस की आवश्यकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब तुम उन तोतों को पकड़कर लौट रहे होगे तो चाहे जो भी हो जाए, किसी भी कारण तुम पीछे मुड़कर मत देखना। यदि तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो तुरंत ही पत्थर के बन जाओगे। सन्यासी की बात सुनकर तीनों ने कहा, महाराज, हम कोशिश तो अवश्य करेंगे। हम आपके कहे अनुसार ही चलेंगे और उन तोतों को पकड़कर अपने घर ले आएंगे। सन्यासी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चला गया। सबसे पहले सबसे बड़ा भाई अरुण उन तोतों को लेने के लिए अपने घर से उस पर्वत की तरफ रवाना हुआ। वह कई दिनों की यात्रा के बाद उस पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा, जहां उसे उस सोने का वृक्ष मिला और उस पर बैठे 2 तोते भी। उसने पेड़ पर चढ़कर उन तोतों को पकड़ लिया। अरुण जब तोतों को लेकर लौटने लगा तो उसे अपने पीछे तेज तेज और अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजों को सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी क्षण वो पत्थर का बन गया और वो दोनों तोते उड़कर वापस से उसी सोने के वृक्ष पर जाकर बैठ गए। बहुत दिन बीत जाने पर भी जब बड़ा भाई अरुण लौटकर वापस नहीं आया तो दूसरा भाई वरुण उसकी तलाश में उसी पर्वत की ओर चल पड़ा। पर्वत के शिखर पर पहुंचकर उसे अपना भाई तो नहीं मिला, लेकिन सोने के वृक्ष पर बैठे वो तोते मिल गए। वो उन्हें पकड़कर लौटने लगा तो उसे भी वो अजीब और तेज आवाजें सुनाई देने लगी। दुर्भाग्य से उसने भी पीछे मुड़कर देख लिया। उसका भी वही हाल हुआ जो अरुण का हुआ था, वह भी पत्थर का बन गया। उधर किरणमाला ने बहुत दिनों तक अपने भाइयों की प्रतीक्षा की, लेकिन उसके भाई नहीं लौटे, न ही उनकी कोई खबर आई। अंत में उसने स्वयं जाकर अपने भाइयों का पता लगाने का निश्चय किया। उसने पुरुष का वेश धारण किया और घर से निकल पड़ी। कई दिनों की यात्रा के बाद वो भी उसी पर्वत पर जा पहुंची। उसे सुनहरा पेड़ दिखा और उस पर बैठे तोते भी।
किरणमाला ने उन दोनों तोतों को पकड़ लिया और धीरे धीरे पर्वत से नीचे उतरने लगी। तभी अचानक से उसे एक तेज आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, किरणमाला, सुनो किरणमाला। लेकिन किरणमाला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे उस सन्यासी की चेतावनी याद थी। अब वो जल्दी जल्दी पर्वत से नीचे उतरने लगी। अब उसे एक साथ कई सारी आवाजें सुनाई देने लगी, किरणमाला वापिस आओ, किरणमाला रुक जाओ। लेकिन किरणमाला ने उसके पीछे क्या हो रहा है इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और ना ही पीछे मुड़कर देखा। उसने उन तोतों को और कसके पकड़ लिया और सीधा अपने रास्ते पर चलती रही। किरणमाला जब पर्वत के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि वो सन्यासी वहीं खड़ा है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। सन्यासी ने कहा, किरणमाला, तुम दुनिया की सबसे बहादुर लड़की हो। तुमने तो वह कर दिखाया जो हजारों नौजवान भी नहीं कर पाए। फिर सन्यासी ने उसे एक घड़ा देकर उन पीछे पड़े पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पवित्र जल का घड़ा है, इस जल को इन सभी पत्थरों पर छिड़क दो। किरणमाला ने उस घड़े के जल को उन पत्थरों पर छिड़क दिया और देखते ही देखते वो सभी पत्थर गायब हो गए और उनके स्थान पर सैकड़ों युवक उठ खड़े हुए। उन सभी ने नया जीवन पाने के लिए किरणमाला का आभार प्रकट किया और झुककर उसे अभिवादन किया। उन युवकों में उसके भाई अरुण और वरुण भी थे। अरुण, वरुण और किरणमाला ने उस सन्यासी को धन्यवाद कहा और उससे आज्ञा लेकर अपने घर लौट आए। उन्होंने उन तोतों को एक सोने के पिंजरे में रख दिया और अच्छी तरह से उसकी देखभाल करने लगे। वो तोते उन्हें बहुत सारे मामले में सही सलाह भी देते। एक दिन उन तोतों ने उनसे कहा कि नगर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें एक दुखियारन स्त्री रहती है, तुम उसे अपने घर ले आओ। वे तीनों उस स्त्री को अपने घर ले आए। तब तोतों ने कहा कि तुम इनसे अपनी माँ जैसा ही व्यवहार करना और खूब अच्छी तरह से इनकी देखभाल करना। उन तीनों ने तोते की बात मानकर उस स्त्री के साथ उसी तरह रहने लगे जैसे वो उनकी माँ हो। वो स्त्री भी उन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्रेम करती। एक दिन उन तोतों ने उन तीनों से कहा कि तुम राजा को अपने घर भोज का निमंत्रण दो। साथ ही तोते ने उन्हें ये भी समझाया कि उन्हें भोजन में क्या क्या बनवाना है और कैसे परोसना है। तीनों भाई बहनों ने भोज का शानदार आयोजन किया, जिसमें राजा के साथ नगर के प्रमुख लोगों को भी आमंत्रित किया गया। उन्होंने राजा और अन्य अतिथियों का खूब शानदार तरीके से स्वागत किया। जब भोजन का समय हुआ तब किरणमाला ने सभी को खाने वाले कमरे में बुलवाया। दोनों तोते भी उसी कमरे में थे। वो अपने पिंजरे में बैठे बैठे सब कुछ देख रहे थे। किरणमाला ने सबको आसन पर बिठाया। राजा को एक विशेष मेज पर बिठाया गया। फिर भोजन परोसा जाने लगा। राजा को सोने की थाली में भोजन परोसा गया। राजा ने एक के बाद एक सभी व्यंजनों को खाने के लिए उठाया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सभी व्यंजन पत्थरों से बनाए गए थे। ये देखकर राजा क्रोधित हो गया। किरणमाला और उसके भाइयों को घूरता हुआ उठ खड़ा हुआ और क्रोध से चिल्लाते हुए बोला, तुमने पत्थरों से बना भोजन परोसकर राजा का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? इससे पहले कि कोई दूसरा उत्तर देता, एक तोता बीच में ही बोल पड़ा, महाराज, पहले आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने अचरज से तोते की ओर देखकर पूछा, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तब दूसरे तोते ने पूछा, महाराज, आप ये बताइए कि कोई स्त्री जो हाड़ मांस की बनी हो, क्या वो बिल्ली, पक्षी या मिट्टी की गुड़िया को जन्म दे सकती है? तोते का प्रश्न सुनकर महाराज के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी, क्योंकि सालों पहले तो उसे यही बताया गया था कि उसकी प्रिय रानी ने पहले एक बिल्ली के बच्चे को, फिर पक्षी को, फिर मिट्टी की गुड़िया को जन्म दिया। लेकिन अब अचानक से उसे ये एहसास होने लगा कि तोते का प्रश्न बिल्कुल सही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन्हीं बातों को विचारते हुए राजा ने उत्तर दिया, नहीं, ये नहीं हो सकता। राजा ने आगे कहा, लेकिन कृपा करके मुझे बताओ कि वर्षों पहले क्या हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सालों पहले की सारी सच्चाई जानते हो। तब तोतों ने राजा को उस समय का सारा हाल बता दिया जब उसके बच्चे पैदा हुए थे और रानी की बहनों ने कैसे षड्यंत्र रचकर रानी को महल से बाहर निकलवा दिया। तोतों ने आगे कहा कि महाराज, आपके तीनों बच्चे इस समय यही हैं। अरुण, वरुण और किरणमाला आपकी ही संतानें हैं। तोतों की बात सुनकर राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उसने अपने दोनों पुत्रों और पुत्री को अपने गले से लगा लिया और अपनी प्रिय रानी को याद करते हुए रोने लगा। राजा ने रोते हुए उन तोतों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मेरी प्रिय पत्नी अब कहाँ है, जिसे मैंने अपनी मूर्खता के कारण अपने महल से निकाल दिया था? तोतों ने कहा, महाराज, आपकी पत्नी यहीं अपने बच्चों के साथ ही है। तोतों ने उन तीनों से कहा कि जिस दुखियारन स्त्री को तुम उस झोपड़ी से लाए थे, वही तुम्हारी माँ और राजा की पत्नी है। तीनों भाई बहन भागकर घर के अंदर गए और अपनी माँ को अपने साथ बाहर ले आए। तीनों उसके गले लग गए और खुशी से बोले, माँ,
तुम तो सच में हमारी ही माँ हो। माँ और बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला रहे थे। राजा ने भी अपनी पत्नी को पहचान लिया और उससे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। फिर राजा अपने तीनों बच्चों और रानी को अपने महल ले आया। दोनों तोते भी उसके साथ ही आए। उसके बाद सभी हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।